वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। ये लेक्चर 17 है। इससे पहले 16 लेक्चर पहले आ चुके हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जरा शुरू करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के साथ। पहला इडियम है टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर मतलब होता है कि अपने आप को रेडी करना स्पीच के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक द फ्लोर इन द कैबिनेट मीटिंग देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। जब प्रधानमंत्री स्पीच देने के लिए तैयार हो गए तो पूरी कैबिनेट मीटिंग में एकदम शांति हो गई। अगला है टेक लाइन डाउन। टेक लाइन डाउन मतलब होता है टू एक्सेप्ट इंसल्ट। अब जरा मैं यहाँ पर नॉट लगा दूं आगे की तरफ तो बन जाएगा हिंदी में इसका मतलब मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पर टेक लाइन डाउन का मतलब हो गया जो इंसल्ट है उसे बर्दाश्त करना, और नॉट लगा दूं तो ये हो गया कि इंसल्ट को बर्दाश्त ना करना। अगला है टर्न टू अकाउंट। टर्न टू अकाउंट मतलब होता है टर्न टू एडवांटेज, मतलब आपकी जो सिचुएशन हो वो आपके फेवर में टर्न हो जाए, उसको हम कहेंगे टर्न टू अकाउंट। अगला है टेक हार्ट। देखो, टेक हार्ट मतलब होता है कि हम कहते हैं ना आम इंसान से, अब मजबूत दिल का बन, तो उसे हम कहेंगे टेक हार्ट, मतलब फील बोल्ड, और उसी सिचुएशन को बोल्डली हैंडल करने को कहेंगे हम टेक हार्ट। अगला है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट मतलब दिल पे लेना, या तुमने दिल पे तो नहीं लिया, बुरा तो लगा तुम्हें, तो उसे हम कहेंगे टेक टू हार्ट। अगला है टेक बुल बाय हॉर्न्स। टेक बुल बाय हॉर्न्स मतलब होता है टू मीट डेंजर बोल्डली, मतलब कोई खतरा है उसको बोल्डली बिना घबराए उसको हैंडल करना, उसको हम कहेंगे टेक बुल बाय हॉर्न्स। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सक्सीड इन लाइफ ओनली इफ यू हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स। आप तभी सक्सीड हो सकते हो लाइफ में जब आप में इतना करेज हो कि आप बिना डरे डेंजर के, खतरे के सामने आप चल पड़ो। अगला है थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू मतलब होता है एंटायरली। ही वॉज ड्रेन्ड इन द रेन थ्रू एंड थ्रू, वो बारिश में पूरी तरह से भीग गया। तो थ्रू एंड थ्रू मतलब होता है पूरी तरह से। आगे देखते हैं। अगला इडियम है टू द बैकबोन। टू द बैकबोन मतलब होता है थॉरोली, मतलब किसी चीज में आप थॉरो एक्सपर्ट हो या आप में वो थॉरोली कोई बात हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियन सोल्जर्स आर पेट्रोइड थॉरोली टू द बैकबोन एंड दे विल नेवर चीट द नेशन। मतलब जो हिंदुस्तानी सोल्जर हैं वो पूरी तरह से थॉरोली पेट्रोइड हैं और वो हिंदुस्तान को चीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया टू द बैकबोन। अगला है टेक अ विंड आउट ऑफ अनदर सेल। टेक अ विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अपोजिट टीम को हुटिंग करके ना डिस्करेज किया जाता है। वो क्यों करा जाता है? जिससे अगर वो डिस्करेज होंगे तो वो बेकार परफॉर्म करेंगे, और बेकार परफॉर्म करेंगे तो इंडिया का एडवांटेज होगा। तो इसको हम कहते हैं टेक अ विंड्स आउट ऑफ अनदर सेल्स। अगला है थ्रो डाउन द ग्लव। थ्रो डाउन द ग्लव मतलब होता है किसी को चुनौती देना, चैलेंज करना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे चाइना है, वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसको हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता, अपना हिस्सा मानता है, साउथर्न तिब्बत मानता है। तो क्या कर रहा है? थ्रो डाउन द ग्लव कर रहा है हिंदुस्तान को लड़ाई के लिए। अगला है टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक का मतलब होता है कि सरपास करना, मतलब किसी को आपने कोई कंपटीशन हो उसमें आप उसे जीत जाएं तो हम उसे कहेंगे टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। आगे चलते हैं, अब आते हैं वोकैबुलरी पे। पहला वर्ड है बैगरी। बैगरी मतलब होता है सडन और स्ट्रेंज चेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान ने अपनी क्रॉप उगाई हो और सडनली मौसम में बदलाव आ गया हो, बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो, तो क्या होगा कि उसकी जो फसल हो जाएगी वो खराब हो जाएगी, तो हो गई वो फसल उसकी हो गई बैगरी। अगला है वॉग्यू, ये मैं कहूं वेग। इसका मतलब होता है पॉपुलर फैशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जीन्स आर इन अ वेग दीज डेज। जीन्स आजकल बहुत ही पॉपुलर फैशन में है। अगला है वैंटेज। वैंटेज मतलब होता है पोजीशन गिविंग एन एडवांटेज, एक ऐसी पोजीशन पे आप हो जहां पर आपको एडवांटेज मिल रहा हो। एग्जांपल है यहाँ पर, द मिलिटेंट ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ वेंटेज। जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास बहुत अच्छी पोजीशन है, वेंटेज, एंड स्टार्ट फायरिंग अक्रॉस द वैली, और उन्होंने उस वैली से फायर करना शुरू कर दिया है। अगला है विनाल। विनाल मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब। मैं दोबारा बोलता हूँ, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब। ब्राइब मतलब रिश्वत देना, मतलब एक इंसान है उसको आप रिश्वत दे सकते हो, उसे हम कहेंगे वेनाल। एग्जाम्पल क्या है? इंडियन पुलिस, आप उसको आराम से रिश्वत दे सकते हो, ले भी लेंगे। अगला है विटिएट। विटिएट मतलब क्या होता है? स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ। जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ने क्या किया है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसको विटिएट कर दिया, स्पॉइल कर दिया, क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स होती है वो रिजर्वेशन बेस पे ही होती रहती है कि अब इसको रिजर्वेशन दे दो, अब इसको रिजर्वेशन दे दो।
अगला है वेंडेटा। वेंडेटा मतलब होता है फैमिली फ्यूड, मतलब फैमिली में झगड़ा होना। तो फैमिली में झगड़ा कई वजह से होता है, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, या कोई इंसान दो फैमिली के बीच में झगड़ा करा दे, तो उसको हम कहेंगे वेंडेटा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है वाइबल। वाइबल मतलब होता है एबल टू एग्जिस्ट। अब अगर हम डायनासोर्स की बात करें, क्या वो एग्जिस्ट कर पाए? नहीं, तो वो क्या होगा? नॉट वाइबल। अगला वर्ड है विलीफाई। विलीफाई मतलब होता है कि बहुत बदतमीजी से बात करना। अब इसका एग्जांपल देखिए, इलेक्शन इज अ पीरियड व्हेन पॉलिटिशियन ट्राई टू विलीफाई द रेपुटेशन ऑफ अदर। जो इलेक्शन होता है वो उस समय होता है जब एक पॉलिटिशियन इस तरह से बात करता है कि जो उसका अपोनेंट है उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अगला है वर्नल। वर्नल मतलब होता है पर्टेनिंग टू स्प्रिंग, मतलब आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें गाना आता है काले बादल काले काले बादल बारिश तो बरसा। तो वो जो गाना है उस वक्त वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि बारिश होगी, स्प्रिंग सीजन आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो क्या हो गया? वर्नल। अगला है विंटेज। विंटेज वो समय हो गया जब ग्रेप्स को सड़ाया जाता है जिससे हम वाइन बना सकें, तो उसे हम कहते हैं विंटेज सीजन। अब देखिए, ये जो सारे वर्ड्स हैं इन किताब से लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये बेस्ट सेलिंग किताब है और ये पूरी इंग्लिश को कवर करती है, स्पॉटिंग एरर एंड बाकी सभी चीज़ों को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये किताब पसंद आए तो मैं कहूँगा कि आप इसे जरूर बाय कीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है और काफ़ी सस्ती है और बेस्ट सेलिंग किताब है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ये सब आपको बात वैसे पता ही है। तो अगर और भी अच्छी लग गई हो तो आप हमें खाने पर इन्वाइट करें। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग बादशाह कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।